बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटर दोस्त कविता और हम कर रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ 8th क्लास। इसके अंदर अब तक हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल टू बायनोमियल और ट्राइनोमियल हमने सीख लिया था। इसी के ऊपर आधारित प्रश्नावली 9.3 जो है 8th क्लास की, वो हम कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके थे और कुछ क्वेश्चंस हमारे लेफ्ट आउट थे। तो लेट्स कंटिन्यू विद द लेफ्ट आउट क्वेश्चंस। देखिए 5th क्वेश्चन जो है इस प्रश्नावली का वो है आपका p माइनस क्यू माइनस आर माइनस पी। इसको आपको जोड़ना है, इसको आपको एडअप करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको खोलेंगे। इस वाले को पहला पी स्क्वायर आएगा जब p को p से मल्टीप्लाई किया तो, और p को जब q से मल्टीप्लाई किया तो p q आ जाएगा। ठीक है, प्लस में इसको खोलिए, q को q से किया q स्क्वायर, q को r से किया q r, प्लस में क्योंकि जोड़ना है r को r से किया r स्क्वायर, r को p से किया r p। ये आ गया हमारे पास में। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर एक ही प्रकार के अचर संख्याएं सेम एक साथ में है तो उनको एक साथ लिख लीजिए, फिर वो एडअप हो जाएंगे या घट जाएंगे। नहीं तो वैसे के वैसे देखिए पी स्क्वायर है, कहीं पे भी नहीं है पी स्क्वायर, फिर क्यू स्क्वायर लिख लीजिए, फिर आर स्क्वायर लिख लीजिए, फिर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। ये हमारे पास में आंसर हो गया यहाँ पे, क्योंकि कोई भी संख्या, कोई भी अचर संख्या या कोई भी सिंगल जो हमारे पास में टर्म है वो बराबर नहीं है, सारे अलग अलग हैं। अनलाइक टर्म्स हैं तो सिंपल हम लोग इसको लिख देंगे। इसके बाद में इसी का दूसरा क्वेश्चन है, वो देखते हैं। ये बी क्वेश्चन है। बी क्वेश्चन हमारे पास में है 2x मल्टीप्लाई बाय z माइनस एक्स माइनस वाई एवं 2y z माइनस वाई माइनस एक्स। इसको आपको जोड़ना है, इन संख्याओं को आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे आप कैसे जोड़ेंगे, देखिए सेम ये टर्म है, पहले इसको खोलिए। इसको खोलने के बाद में बेटा यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म और अलाइक टर्म, इससे पहले कुछ वीडियोस में आपको पहले समझा दी थी। और अनलाइक टर्म, ये जो है अगर लाइक टर्म है तो वो आपस में हम उनको जोड़ सकते हैं, उनको घटा सकते हैं। अनलाइक टर्म्स को हम लोग आपस में जोड़ और घटा नहीं कर सकते हैं। लाइक टर्म्स को तो जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कर सकते हैं। अनलाइक टर्म्स में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो सकता है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, खोलेंगे 2xz माइनस 2x को x से किया तो 2 तो 2 ही रहेगा और x की घात हो जाएगी 2, क्योंकि x मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2y। फिर जोड़ना है तो प्लस, फिर 2y को 2yz माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2yx। ये आ गया, देखिए 2 माइनस माइनस आ गया, वाई स्क्वायर माइनस माइनस। अब क्या करेंगे, लाइक और अनलाइक टर्म्स को देखिए। सबसे पहले देख लीजिए अनलाइक टर्म्स कोई है क्या, ये एक्स जेड है, कहीं पे भी एक्स जेड नहीं है। ये वाई है बेटा, एक्स वाई, सॉरी 2x को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2xy आ जाएगा। देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, सिमिलर टर्म है, लाइक टर्म्स हैं, तो इनको आपस में जोड़ देंगे। ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, तो क्या हो जाएगा, प्लस की संख्या बन जाएगी। बाकी देखिए कोई भी संख्या, यहाँ पे वाई जेड है, कहीं वाई जेड नहीं है, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर है नहीं है, वाई स्क्वायर है नहीं है, तो यहाँ पे आप 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4yx या xy लिख सकते हैं, प्लस 2yz माइनस 2y स्क्वायर। ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। बुक्स में अगर आप देखेंगे तो इसको उन्होंने सिस्टमैटिक कर लिया कि पहले एक्स वाई जेड की वैल्यूज को लिख लिया और फिर बाकियों को लिखा। तो इसको हम माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 4yx प्लस 2xz प्लस
2yz ऐसे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं। अगर यहाँ तक भी आपने आंसर लिख लिया है तो आपका आंसर सही है, करेक्ट है। तो इस तरीके से हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे। सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन है, इसको खोलिए और लाइक टर्म्स है तो उनको एडअप कर दीजिए और अनलाइक टर्म्स है तो उनको सेपरेटली लिख देना है। अब इसके 2 क्वेश्चंस और हैं, वो 2 क्वेश्चन और हम करते हैं। ये तो 2 हो गए, देखिए बस इसका ध्यान रखना, लाइक और अनलाइक टर्म्स, सिर्फ हमें लाइक और अनलाइक टर्म्स का ध्यान रखना है। इसके अंदर अनलाइक टर्म्स है वो ना एडअप होंगी ना सब्ट्रैक्ट होंगी, लाइक टर्म्स है वो एडअप भी हो जाएंगी और सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगी। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन सी क्वेश्चन है, आपको घटाना है। क्वेश्चन हमारे पास में है सी 4l ब्रैकेट 10n माइनस 3m प्लस 2l। एक टर्म ये हो गया, एक पद हमारा, और दूसरा पद हमारा है 3l ब्रैकेट l माइनस 4m प्लस 5n। इसको घटाना है, घटाइए, ठीक है, इसमें से इसको घटाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे, इनको पदों को लिख लीजिए, इसको पहले सॉल्व कीजिए। पहला पद, इस वाले को कैसे करेंगे, 4 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 40l और n, फिर माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12l और m, अलग अलग हो गए lm, प्लस 4 को 2 से कीजिए 8 और l को l से किया l स्क्वायर। ये आ गया पहला। अब दूसरा देखिए, इसको इससे कीजिए 3l स्क्वायर माइनस 3 को 4 से किया 12lm प्लस 3 को 5 से किया 15ln। ये हमारे पास में 2 पद आ गए। अब इन दोनों पदों को हमें घटाना है। तो बेटा घटाने का एक तरीका तो आपका था कि आप इसको पहले इसको लिख लीजिए, फिर माइनस, फिर इसको लिख लीजिए और फिर लाइक और अनलाइक टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए। दूसरा तरीका इजी जो है वो तरीका क्या है इसमें, देखिए पहले पद लिख लीजिए 40ln, आपको सिखाया है, माइनस 12lm प्लस 8l स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड पद में जो सेम टर्म्स हैं उनको सेम टर्म्स के नीचे लिख लीजिए। 3l स्क्वायर, देखिए l स्क्वायर आ गया, प्लस का है, प्लस 3l स्क्वायर लिख लिया इसके नीचे, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब प्लस की संख्या है। माइनस 12lm, lm है हमारे पास में, माइनस 12lm हो गया, फिर प्लस 15ln, ln के नीचे ln के नीचे ln, lm के नीचे lm, l स्क्वायर के नीचे l स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, घटाना है। माइनस, आपको एक बार पहले बताया था, माइनस में क्या ध्यान रखना है कि नीचे जो टर्म हमने लिखी है उसमें सभी के जो चिन्ह है, जो आगे उनके साइन है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो उसको प्लस कर दीजिए। ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का होगा, और ये प्लस का है, ये माइनस का होगा। अब इसको घटा लीजिए, 40 में से 15 को घटाएंगे तो 25, ln, माइनस और प्लस कट हो जाएंगे आपस में, प्लस और माइनस, 8 में से 3 को घटाइए, प्लस 5l स्क्वायर। ये हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, पहला सॉल्व किया पहला पद, सेकेंड पद को सॉल्व किया और फिर फर्स्ट पद को लिख के नीचे हमें ध्यान रखना है जो लाइक टर्म्स हैं उन लाइक टर्म्स को एक दूसरे के नीचे लिख लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। इसी तरीके से इसी क्वेश्चन का फिफ्थ का ही फोर्थ पार्ट और है जिसमें अगेन सब्ट्रैक्शन है। देखते हैं उस क्वेश्चन को भी किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन में बस जो सेकंड पद आप लिख रहे हैं उसका ध्यान रखिए कि उसके जो सारे चिन्ह है वो बदल जाएंगे जब आप इस कॉलम मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो डी देखिए, डी क्या है हमारे पास में, 4c ब्रैकेट माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये हो गया फर्स्ट, माइनस ए प्लस बी प्लस सी में से, इसमें से सेकेंड पद क्या हो गया हमारे पास में, 3a ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी माइनस
2b a माइनस बी प्लस सी, इसमें से इसको घटाइए। यहाँ पे हमें इसको घटाना है। अब कैसे घटाना है इसमें देखिए, इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग। 4 को माइनस 4 ए सी ए लिख लीजिए, ए सी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं है। 4c को मल्टीप्लाई कीजिए तो 4cb प्लस 4c²। एक बार फिर चेक कर लीजिए, 4c को जब माइनस ए से किया तो माइनस 4ac प्लस 4c को b से किया तो 4cb प्लस c को c से की c² और 4 का 4। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करेंगे। पहले इसको करेंगे, 3a को 3a a², 3a को b से किया 3ab, 3a को c से किया प्लस 3ac, ये आ गया इतने वाले का पोर्शन। माइनस 2a को a से किया तो प्लस की संख्या और माइनस तो 2ab या ba लिख लीजिए, माइनस को माइनस से किया प्लस 2b², माइनस को प्लस से किया माइनस 2bc। अब इसमें लाइक और अनलाइक टर्म्स कर लीजिए। पहले देख लीजिए कोई लाइक अनलाइक टर्म्स है क्या। a² नहीं है, ab देखिए 3ab और ac नहीं है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसको हल करके a² प्लस की संख्या माइनस की संख्या प्लस ab प्लस 3ac प्लस 2b² माइनस 2bc। ठीक है, ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। सेकेंड आ गया हमारे पास में लीनियर इक्वेशन, लीनियर एक्सप्रेशन। अब देखिए इसमें से इसको घटाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले को लिखेंगे माइनस 4ac प्लस 4cb प्लस 4c², एज सच लिख लिया। अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं उनको लाइक टर्म्स के साथ में लिखिए। 3a² देखिए, a² कहीं नहीं है, अलग से लिख लीजिए a²। ab देखिए, ab कहीं नहीं है, प्लस ab। फिर ac है आपके पास में प्लस 3ac। फिर b² कहीं नहीं है, प्लस b²। माइनस bc, cb या bc बात एक ही है। cb या bc क्रम विनिमय, अगर क्रमों को आप मल्टीप्लिकेशन में बदल देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे से वो चर संख्या है चाहे से वो अचर संख्या है। तो cb या फिर bc, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2bc। ठीक है, ये आ गया अब आपके पास में। अब क्या करना है इसमें, सारी की सारी इक्वेशन, क्योंकि माइनस करना है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो कोई फर्क नहीं है, कुछ नहीं लिखना यहाँ पे हम। आप देखिए क्या करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं करना, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब यहाँ पे हम आंसर क्या कर सकते हैं, दोनों ही माइनस की संख्याएं हैं, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस 7ac। ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, प्लस 5bc। नीचे कुछ भी नहीं है, एज सच टर्म को हमने उतार लेना है, एज सच उतार लिया। माइनस a² माइनस ab और माइनस b²। अब देखिए ये जो है ये हमारा आंसर हो गया, या फिर इसको हम लोग माइनस a² माइनस b² ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस a² माइनस b² प्लस 4c² प्लस 5bc माइनस 7ac। ठीक है, ab भी है ना, प्लस माइनस ab, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो वैसे यहाँ तक अगर आप आंसर लिखते हैं तो आपका आंसर सही है। तो बेटा इस तरीके से हम क्या करना है, यहाँ पे आपने दो चीज़ें सीखी। सबसे पहले तो इसको एक्सपैंड
कैसे करते हैं, मतलब मोनोमियल्स का बाइनोमियल ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे कैसे मल्टीप्लाई किया वो सीख लिया। सेकंड, जो आपने इससे पहले यूनिट की थी जहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था, वो आपने देख लिया कि पहले इसको सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन को, और फिर उनको किस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज 9.3 है उसके सभी क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। होप आपको समझ में भी आए होंगे। नहीं आए हैं, वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए एक बार, और उसको वापस खुद प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आएंगे। अब जो नेक्स्ट अपना है इसमें वो है बहुपद को बहुपद से मल्टीप्लाई करना। मतलब थोड़ा सा एक हम ले लेते हैं इसके अंदर ही आज कि बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अभी तक तो हमने मोनोमियल्स को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो देखा है। अब हम देखते हैं कि बाइनोमियल्स को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ आज सीख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। देखिए एक एग्जांपल है a + b और 2a + 3b मल्टीप्लाई करना है। इसको बाइनोमियल हो गया, ये बाइनोमियल दो पद हो गए, द्विपदी हो गया, ये भी द्विपदी हो गया। क्या करना है इसमें, जैसे हमने मोनोमियल्स का किया था सेम वही तरीका है। सिर्फ ये ध्यान रखो कि एक मोनोमियल को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड मोनोमियल को फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, और बीच में इनके साइन आना है प्लस का। कैसे एक्सपेंड करेंगे, सबसे पहले ए का मान, ये इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास में आंसर आएगा 2। ए को ए से मल्टीप्लाई किया a², फिर ए को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करो, प्लस है यहाँ पे। अब इस प्लस का कोई रोल नहीं है, इसमें प्लस है, प्लस ए को इससे मल्टीप्लाई किया 3ab या ba आ गया। ठीक है, फर्स्ट। अब ये हमारे पास में 1 हो गया, फिर इसमें प्लस, ये प्लस है, प्लस आ गया। अब इस b को बाकी से मल्टीप्लाई, पहले b को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास में आ जाएगा 2ab, फिर प्लस 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 है, वो प्लस आ गया, फिर b को इससे तो 3b², ये आ गया। अब इसको ओपन कर लीजिए, ओपन करेंगे तो 3a² + 3a। देखिए बेटा, इसको जब सिंपल जैसे है वैसे लिख लीजिए। ये हो गया 2ab + 3b²। लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 2a² + 5ab + 3b², ये आ गए हमारे पास में सिंपल। इस तरीके से आंसर आएगा। अगर प्लस है तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस है तो हम लोग, अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है तो आप ध्यान रख लीजिए कि अगर प्लस की जगह माइनस है, a - b कोष्टक 2a + 3b, ये आ गया। अब इसके अंदर फर्स्ट इस वाले को पूरा, इस मतलब a को पूरे इस टर्म के साथ में a ब्रैकेट 2a + 3b माइनस 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 और b 2a + 3b कर लिया। अब इसको खोल लीजिए एक एक टर्म के साथ में, तो क्या आ जाएगा 2a² प्लस में 3ab माइनस 2ab माइनस 3b²। लाइक टर्म्स, दोनों लाइक टर्म्स है, 2a² + ab माइनस 3b², ये हो गया हमारा आंसर। तो आप ये समझिए क्या करना है हम लोगों को, जैसे a है प्लस में b है और x है प्लस में y है। कैसे करेंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक पद अलग अलग, अगर द्विपदी है a को ax प्लस a कोष्टक x + y, पहले इस टर्म के साथ में प्लस है तो प्लस, फिर b और x + y। इस तरीके से हम इसको डिवाइड करके इसको पार्ट्स में करके और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ax + ay प्लस में bx प्लस में by, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप इन वाले पूरे एक्सरसाइज 9.3 और इस वाले पार्ट का जो भी ये पार्ट थोड़ा सा बताया, इसको अच्छे से कीजिए, समझिए।
एक बार देखिए वीडियो, फिर उसके बाद में खुद कीजिए। बहुत इजी प्रश्नावली है, इसमें सिर्फ आपको ध्यान लगा के एक एक चीज़ देखनी है कि कोई भी लाइक टर्म्स में आपको छोड़ नहीं रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं तो वो सही है। बस इस चीज़ का ध्यान से करना है आपको बस। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए एंड थैंक यू लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।